नमस्कार दोस्तों, इससे पहले मैं कुछ बोलूं, सबसे पहले आप ये देखिए। जैसे पुराने जमाने में राजाधिराज, महाराज, सम्राट, शहंशाह जब अपने राज दरबार में प्रवेश करते थे तो कैसे सारे राज दरबारी चुपचाप अपना काम धंधा सब छोड़ छाड़ करके अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और राजा जी का स्वागत करते थे। बिल्कुल वैसा ही माहौल आज संसद में दिखाई दिया। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो सारे भाजपा खेमा के लोग अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और प्रधानमंत्री का स्वागत करने लगे। बिल्कुल ऐसे दिख रहा था जैसे राजा राज दरबार में प्रवेश कर रहे हों। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में आए दोस्तों तो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री वक्फ बिल पर हो रहे विरोध पर चर्चा करेंगे, लोगों की समस्याओं पर बात करेंगे। हो सकता है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी पर चर्चा करें, हो सकता है प्रधानमंत्री महंगाई पर बात करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री संसद में आए, 12 मिनट तक उन्होंने वाहवाही लूटी महाकुंभ पर और बस अपने मन की बात कहकर 9-11 हो गए। दोस्तों, प्रधानमंत्री लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए होता है, लोगों की मन की बात सुनने के लिए होता है, उनके मन की बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए होता है और उनकी समस्याओं को सुलझा देने के लिए होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने मन की बात कहे और कहकर 9-11 हो गए। सबसे पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए हैं और वो लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। पहली कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकुंभ पर धन्यवाद देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई पर्सनल प्रोग्राम था? क्या महाकुंभ भाजपा करवा रही थी? क्या महाकुंभ आरएसएस करवा रही थी? क्या ये महाकुंभ भाजपा का कोई पर्सनल इवेंट था? नहीं, महाकुंभ की प्रथा, महाकुंभ से जुड़ी आस्था लोगों की तो न जाने सदियों से, न जाने कब से चली आ रही है। लोग दान धर्म करने के लिए महाकुंभ आते हैं और संगम में स्नान करके अपने पाप मिटाकर वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने धन्यवाद देकर महाकुंभ पर भाजपा का ठप्पा लगा लिया और वाहवाही लूटने के लिए चले आए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आए तो सिर्फ 12 मिनट तक अपनी बात कहे और कहकर चले गए। ना तो विपक्ष अपने मन की बात कह पाया और ना ही लोगों के सवाल प्रधानमंत्री तक पहुंच पाए। दोस्तों, दूसरी बात अब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब खुद महाकुंभ में हुई भगदड़ पर, लोगों की मौतों पर शोक जताया था, खुद एक्स पर लिखा था कि जिन लोगों की मौत हो गई वो उनके लिए शोक जता रहे हैं, तो आखिर संसद में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए उन लोगों का जिक्र संसद में आखिर क्यों नहीं किया? दोस्तों, इस बात की शिकायत राहुल गांधी को भी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में आए तो उन्होंने महाकुंभ में मारे गए लोगों का जिक्र आखिर क्यों नहीं किया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। दोस्तों, प्रधानमंत्री संसद में आए तो लगा था कि महाकुंभ में हुई गलतियों पर कुछ तो बोलेंगे। हालांकि उन्होंने अपने एक आर्टिकल में जरूर लिखा कि जो गलतियां हैं उसके लिए लोग उन्हें माफ करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने संसद में आकर के सच्चाई छुपा ली, सच्चाई हजम कर ली। लोगों की मौतों पर वो कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बताया कि आखिर महाकुंभ में जो लोग मरे, जो सरकारी आंकड़ा 30 का है, हालांकि बात तो लोग सैकड़ों की कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी 30 का आंकड़ा है उसमें आखिर कितने पुरुष, कितने महिलाएं, कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग, कितने जवान थे, इस पर कोई बात नहीं हुई। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने भी कहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले अपनी मन की बात कहकर क्यों चले गए, विपक्ष को भी मौका दिया जाना चाहिए था अपने मन की बात कहने का। प्रियंका गांधी की ये बाइट सुनिए। तो देने जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी 3-3 घंटे का पॉडकास्ट करते हैं जिसमें एक भी काम की बात नहीं होती, किसी की भी कोई जवाबदेही नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो कहना चाहिए था कि जो 18 लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन में महाकुंभ में जो लोग आ रहे थे, उन जो 18 लोगों की मौत हो गई,
उस पर प्रधानमंत्री को शोक जताना चाहिए था। महाकुंभ के भगदड़ में मारे गए 30 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री को कुछ तो कहना चाहिए था, किसी की जवाबदेही तो कहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। प्रधानमंत्री चुपचाप उन मौतों को हजम करके और तालियां बजवाकर और लोगों को धन्यवाद देकर चले गए। इसे कहते हैं ये राजनीति है। राजनीति के लिए कुछ भी करना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।